Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in this video we are going to discuss the section D, which comprise our long question. Let's start this section. इस सेक्शन में हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि अजीज़ तलबा कौन कौन से ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी को डिफाइन करें। डिस्कस एनी टू फॉर्म ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल। तो एनर्जी की दो कोई सी जो फॉर्म है जो हमने पढ़ी हैं उसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करना है। तो एनर्जी की डेफिनेशन ये मैंने आपके सामने लिखी हुई है। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। असल में काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी, तवानाई। ठीक है। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल अ मूविंग हैमर हिटिंग अ नेल ड्राइव इनटू वुड। मिसाल के तौर पे जब कोई शख्स हथौड़ी पकड़ के कील को वो लकड़ी में ठोकने की कोशिश करता है तो असल में जो कील है, नेल जो है, वो वुड में जो ड्राइव हो रहा है उसमें पेविस्ट जो हो रहा है वो तभी हो रहा है जब उस कील पे हथौड़ी को मारा जाता है, हिट किया जाता है। तो अब हथौड़ी जो हिट कर रही है नेल पे, तो असल में ये हैमर की एबिलिटी है कि हैमर के ज़रिए एनर्जी लगाई जा रही है इनटू द वुड में कि नेल जो है वो कील जो है वो लकड़ी में चली जाए। द एनर्जी इन द हैमर डज वर्क ऑन द नेल। जो हथौड़ी है वो कील के ऊपर जो है ना जब हिट करती है तो वो फिर कील जो है लकड़ी में चली जाती है, उसमें पेविस्ट हो जाती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी यूनिट में 2 है। पोटेंशियल एनर्जी, मख्फी तवानाई एंड काइनेटिक एनर्जी। और हरकी तवानाई, हरकत की वजह से जो तवानाई है उसे हरकी तवानाई कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और जो मख्फी तवानाई है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दो हमारे पास फॉर्म आ जाएंगी, एक ये फॉर्म और एक पोटेंशियल फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी है जो इसकी रेस्ट कंडीशन में होती है। जब वो बॉडी जो है या वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता तो उसकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इट इज़ अ स्टोर्ड एनर्जी इन दी ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट में उनकी पोजीशन की वजह से स्टोर एनर्जी होती है। दे आर नॉट इन मूविंग कंडीशन, तो इसलिए इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस पोटेंशियल एनर्जी में एग्जांपल के तौर पे ये है कि अ ड्रॉन कैटापल्ट इज एबल टू स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स पोजीशन। कि एक जो गुलेल को जब हम खींचते हैं पत्थर रख के तो उसमें जो एनर्जी है वो कहलाती है मख्फी तवानाई, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अभी हमने अपने हाथ से उस गुलेल को पकड़ा हुआ है, एक बाएं हाथ से हमने उसकी लकड़ी का बना हुआ शैफ्ट जो है वाई शेप वो पकड़ा होता है, और दाएं हाथ से हमने जो गुलेल होती है रबड़ का हिस्सा वो खींचा होता है और उसके सेंटर में पत्थर रखा होता है। तो इसलिए वो ड्रॉन कैटापल्ट जो है उसमें ये जो एनर्जी अभी है, जितनी ज़ोर से हमने उसको खींचा है तो उतने ही ज़्यादा उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई हुई है पत्थर के अंदर और उसके रबड़ में के स्ट्रिंग में, वो है पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन कैटापल्ट इज़ नॉट ड्रॉन, और जब कैटापल्ट को खींचा नहीं जाता, वो नॉर्मल कंडीशन में ढीली ढाली हालत में होता है, देयर इज़ नो एनर्जी स्टोर इन इट, तो इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई होती। व्हेन दी रबड़ ऑफ द कैटापल्ट इज पुल्ड बैक, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम गुलेल की रबड़ को खींचते हैं अपनी तरफ तो ये स्ट्रेच हो जाती है, इसमें खिंचाव आ जाता है, तन जाती है, तो इसलिए इसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट। देन उसके बाद हम जाते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज़ एनर्जी इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मूवमेंट, कि उनकी हरकत की वजह से जो अजसाम है उनमें जो तवानाई होती है, जो एनर्जी होती है, इसे कहलाती है क्या? वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, या उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हरकी तवानाई। फॉर एग्जांपल अ मूविंग ट्रक हैज़ लार्ज काइनेटिक एनर्जी। एक रोड पे
सड़क पे हरकत करता हुआ जो आप ट्रक देखते हैं, या कोई गाड़ी गुजर रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, या कोई शख्स बाईसाइकिल चला रहा है, कोई भी आप हरकत करता हुआ जो है ना ऑब्जेक्ट देखते हैं सड़क पर, रोड पर, उसमें जो है ना लार्ज काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा उसकी जनाब जो है ना हरकत तवानाई होती है। जितनी उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी उतनी ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, नंबर वन। नंबर टू, जितना उस ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा, उसका वेट होगा, और उतनी ही ज़्यादा की ताकत की उसमें शिद्दत की काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी। व्हेन द ट्रक इज़ एट रेस्ट, और जब ट्रक जो है वो रेस्ट की हालत में है, उसको स्विच ऑफ कर दिया ड्राइवर ने, बंद कर दिया है, एक तरफ खड़ा कर दिया है ट्रक को, तो इट हैज़ ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगी जो कि पेट्रोल की फॉर्म में उसके ट्रक के फ्यूल टैंक में मौजूद है। बट द फास्टर इट मूव, ट्रक जितनी तेज़ी से जो है ना वो चलेगा, मोर काइनेटिक एनर्जी इट है, तो उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी उस ट्रक की स्पीड होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारे पास पॉइंट क्या आया, इम्पोर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन द हाउ मैसिव एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ट्रक या कार, साइकिल या कोई भी मतलब शख्स वो कितना भारी है, उसका जनाब जिसामत कितनी भारी है। मैसिव का मतलब भारीपन, उसमें कितना है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं कि ये उसकी जितना भारीपन होगा, जितनी उसकी मैस होगी, उतने ही ज़्यादा उसमें फिर हरकत की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होगी शिद्दत के लिहाज से। For example, a truck has more kinetic energy as compared to a car at the same speed. जो एक कार है उसकी मुकाबले में ट्रक की जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रक का जो है जिसामत और उसका वज़न ज़्यादा होता है। ये था हमारा पहला सवाल जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कैसे तब्दील होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है जब एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांसफार्मर से गुजरती है। तो हमारे अपने जिस्म के अंदर भी अल्लाह ताला की तरफ से एनर्जी ट्रांसफार्मर हैं, और मैन मेड या साइंसदानों ने बहुत से एनर्जी ट्रांसफार्मर बनाए हुए हैं जिसमें एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये जो तवानाई की तब्दीली है, एनर्जी का तब्दील होना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये क्या होता है जी स्टूडेंट, ये जनाब जो है ना आपके सामने मैं इसको पढ़ रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। पहले तो आप देखें कि जनाब जो है ना ये a change in energy from one form to another form is called conversion of energy। कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो तवानाई की तब्दीली है उसे हम कहते हैं तवानाई की तब्दीली या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो इसके यहाँ पर थोड़े से स्पेलिंग को हम ठीक कर लेते हैं ताकि ये कंजर्वेशन ना हो, कन्वर्जन हो, तवानाई का बका ना हो उसकी, बल्कि उसकी तब्दीली हो। तो इसके लिए हम ज़रूरी करेंगे कि इसको कन्वर्ट से करना है हमने। जी ये स्पेलिंग करेक्शन हमने यहाँ कर ली इसकी, ठीक है। अब हम इसके जनाब कुछ फॉर्म देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना या लकड़ी का जलना। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो कोयले में होती है, कोयला जो है उसमें आपने पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल से बनता है। तो इसमें जनाब जो बना है यानी फॉसिल फ्यूल है ये आज से सदियों साल पहले बना था फॉसिल फ्यूल, कोयला लाखों साल पहले, और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम
तो जब कोयले को जलाया जाता है अजीज़ तुलबा, तो इसमें जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी होती है। तो वो जब कन्वर्ट होती है जलने पे, बर्निंग पे, कंबस्शन पे इनटू थर्मल एनर्जी, यानी हरारत पैदा होती है, बस हम कहते हैं कि थर्मल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। एंड लाइट, और कोयले को जलाएं तो रोशनी भी उससे हासिल होती है, लाइट। तो आप देखें कि दो यानी हमारे पास फॉर्म आ जाएंगी एनर्जी की फ्रॉम कोयल। कोयल में कौन सी एनर्जी है जी? केमिकल एनर्जी है। तो कोयले में एक ही एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। लेकिन जब उसको बर्निंग प्रोसेस में गुजारा जाता है तो दो फॉर्म एनर्जी की हासिल होती है, थर्मल एंड लाइट। अब दूसरी एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रिक करंट इन बल्ब। जब हम स्विच ऑन करते हैं और बल्ब रोशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें से बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली गुजर रही होती है। तो जब उस बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब से रोशनी खारिज होना शुरू हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी है बल्ब में, उसमें से गुजर रही है उसके फिलामेंट में से, तो उससे फिर जो है ना वो जो प्रोड्यूस हो रही है लाइट स्पार्क, वो हम कहते हैं कि ये लाइट है। और आप बल्ब को अगर टच करें तो वो गर्म भी हो चुका होता है, तो उसको आपको प्रोडक्ट में फिर इसी तरह दो एनर्जी की फॉर्म मिलेंगी, लाइट एंड हीट। तो ये तो प्रोडक्ट आ गई, और किससे आई? इलेक्ट्रिक करंट जब वो गुजर रहा है बल्ब में, उससे आई है। थर्ड फॉर्म, इंजीनियरिंग। इंजीनियर यूज technology to convert energy in fossil fuel to easily use form of energy, electricity and heat। इंजीनियर क्या करते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए वो फॉसिल फ्यूल में स्टोर जो एनर्जी होती है उससे वो बिजली पैदा करते हैं और हीट पैदा करते हैं। तो आप देखें प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी और हीट, जबकि ये किससे हासिल की जा रही है? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? फॉसिल फ्यूल में होती है केमिकल एनर्जी, कि कन्वर्ट एनर्जी इन फॉसिल फ्यूल टू इजीली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल में कि हम लिख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल में जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। जी ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के कंपोनेंट। देन हम क्वेश्चन 3 की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन 3 लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग में, इसको डिस्कस कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इन दोनों में हमने क्या करना है? फ़र्क करना है। एक एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं जो रीन्यू नहीं हो सकते, दोबारा बन नहीं सकते, इन्हें हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कौन होते हैं? फॉसिल फ्यूल, इससे मुराद होता है। और जो बार बार बन सकते हैं, कुदरत हमें दे सकती है, देती है, तो उन्हें हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आइए ज़रा इसको जो है ना हम देख लेते हैं। एक के पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे, दूसरे के पॉइंट हमारे सामने खुद ब खुद आ जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर 1, दे हैव लिमिटेड इन सप्लाई। जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं यानी फॉसिल फ्यूल, वो इस ज़मीन में महदूद मकदार में पाए जाते हैं, चाहे वो कई बैरल हों, बिलियन के हिसाब से, कई टन कोयला पाया जाता है दुनिया में और इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है जी। कई क्यूबिक मीटर के हिसाब से बड़े बड़े ज़खायर हैं नेचुरल गैस के पूरी दुनिया में। तो लेकिन एक न एक दिन तो वो ख़त्म हो ही जाएंगे और नए बन नहीं रहे होते उनकी जगह, इसलिए इनकी जो सप्लाई है कुदरत में वो लिमिटेड है। आपने इसको याद रखना है डिफरेंस में। और जबकि ये जो होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अनलिमिटेड यानी कि काफ़ी ज़्यादा मकदार में और बार बार बनाए जा सकते हैं, वाफिर मकदार में मौजूद है, इनकी लिमिट नहीं है। जैसा कि इसमें विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर वगैरह वगैरह, कुछ भी इसमें आप इसको देख सकते हैं, इसमें एनर्जी मौजूद है। नंबर 2, दे कैन नॉट बी रिप्लेस नेचुरली इन शॉर्ट टाइम। कुदरती तौर पर हम इसको मुख्तसर वक्त में क्या कर सकते हैं? रिप्लेस
नहीं कर सकते। यानी कि मुख्तसर वक्त है, मुख्तसर वक्त में इसकी रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है कि इनकी जगह जो है ना वही फॉसिल फ्यूल दोबारा से आ जाए, जबकि ये रिप्लेस हो जाते हैं। विंड मिल से जो एनर्जी हासिल हो रही है, अगर वो खर्च होगी तो दोबारा विंड मिल को चलाने से एनर्जी आ जाएगी। इस तरीके से पानी से जो बिजली बन रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो पानी तो दोबारा भी जो है ना मिल जाता है, बार बार मिल जाता है। बारिशों की सूरत में वो ज़मीन पे आ जाता है, ज़मीन से बुखारात बन के वाटर साइकिल के ज़रिए। इसी तरीके से हर रोज़ सूरज तलू होता है डियर स्टूडेंट, तो एवरी डे वी गेट सन लाइट फ्रॉम द सन एंड वी कैन यूज़ दिस सन लाइट थ्रू सोलर पैनल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो रिप्लेसमेंट हो जाती है नेचुरली इन शॉर्ट टाइम। पॉइंट नंबर 3, दे काज पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है जी। और जबकि जनाब जो है रीन्यूएबल जो होते हैं ये पोल्यूशन काज नहीं करते, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो इसको इतने हिस्से को हम याद रखें पॉइंट को। देन पॉइंट नंबर 4, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल के दरमियान पॉइंट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इसको देखिए याद रखिएगा कि नॉन रीन्यूएबल हमने पहले लिखा है और फिर रीन्यूएबल लिखा है। नॉन रीन्यूएबल आर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ अर्थ बाय ऑयल एंड गैस कंपनीज। ये इस दुनिया में जितना भी है हमारे पास, हम देखते हैं पूरी दुनिया में ऑयल यानी कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब के सब एक्सप्लोर हुए हैं, दरियाफ्त हुए हैं बाय ऑयल एंड गैस कंपनीज। इनको जो है ना इन कंपनीज के इंजीनियर ने और वर्कर ने क्या किया है, दरियाफ्त किया है, एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इसमें ये हम डिफ्रेंशिएट में कर सकते हैं फ़र्क के तौर पे कि ऑयल एंड गैस कंपनीज जो होती हैं वो इसको एक्सप्लोर करती रहती हैं और भी जगह पे तलाश करती रहती हैं, मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनल भी हम देखते हैं। तो हमें मीडिया पे सुनने को मिलता है इनकी जो है ना एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज। जबकि जो रीन्यूएबल होते हैं ये क्या होते हैं कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्राम ऑन गोइंग वेरियस सोर्सेज, कि कुदरती तौर पे जो अवामिल वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं डियर स्टूडेंट, रूनुमा हो रहे हैं, उनसे ये जो है ना एनर्जी के रिसोर्सेज हासिल होते हैं। मसलन सनशाइन, रोज़ाना आप देखें सूरज तलू हो रहा है, ठीक है जी। सूरज तलू से लेकर सूरज गुरूब के दरमियान तक का जितना भी वक्त है सूरज की तवानाई आ रही है, तो ऑन गोइंग प्रोसेस है ना। इसमें जो है सोलर पैनल पे जब ये सनलाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाती है, तो दैट इज़ ईजी प्रोसेस। इसके बाद विंड है, हवाएं जब चलती हैं तो मतलब जो है ना वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, हवाओं ने चलना ही चलना है। जोग्राफियाई एतबार से आप देखें साहिली इलाकों की हवाएं चलती हैं, सी ब्रीज़, और बाज़ जो है ना ज़मीन के इनलैंड जो होती हैं लैंड ब्रीज़ भी चलती हैं। तो उसमें जहाँ विंड मिल लगी है तो वो इन हवाओं की बदौलत विंड मिल के चलने से बिजली पैदा हो रही होती है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसी तरीके से डैम बनाए गए हैं, उनके स्पिल में हैं, जब उनको हम खोलते हैं तो पानी जो है बुलंदी से जब गिरता है तो उसमें मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, और मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होकर जो है ना वो टरबाइन और विंड मिल के टरबाइन चलाने काम आती है, जिससे जनरेटर लगे होते हैं और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से बिजली पैदा हो रही होती है। इसी तरीके से बायोमास, ये जो प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं स्पेशली प्लांट, इसके प्लांट के सारे पार्ट्स, लीव, स्टेम, और एनिमल का जो है ना स्पेशली जो मैमल हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है गोबर वगैरह, उससे जो है ना ऐसे कहते हैं बायोमास, और इससे हम जो है ना एनर्जी हासिल कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है जी। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस हैं, तो इनसे जो है ना रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो बनाए जाते हैं और उससे एनर्जी हासिल की जाती है। देन उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं स्टूडेंट, नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल क्या है, मोस्ट ऑफ 85% आवर एनर्जी नीड
आर मेट बाई दैम। हमारी तवानाई की तकरीबन 85% जो ज़रूरियात है तवानाई की, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी फॉसिल फ्यूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और तकरीबन जो है ना 15% जो है हमारी तवानाई की ज़रूरियात वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो इको फ्रेंडली हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा ज़रूरियात हमारी जो है 15% ज़रूरियात तवानाई की वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना वो क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और ये काफ़ी थोड़ा हिस्सा है, स्मॉल पोर्शन है, यानी आप क्या लें, दिस इज स्मॉल पोर्शन। और जबकि 85% जो है मोस्ट, आप कह लें मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर ज़रूरियात जो हैं वो फॉसिल फ्यूल से आ रही हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जैसा शुरू में आपको बताया था, वो कौन है, वो फॉसिल फ्यूल है। इसमें आपके सामने है पेट्रोलियम, आप देखें, उसके बाद नेचुरल गैस है, कोल है। ये 3 वाज़े एग्जांपल हैं। जबकि इसमें आप देखते हैं फॉसिल फ्यूल के तो आ जाएगा जो रीन्यू नहीं हो सकते नॉन रिन्यूएबल में, और रीन्यू जो हो सकते हैं उसमें आपकी सनलाइट है, ठीक। दैन उसके बाद विंड एनर्जी है, फिर जो थर्मल एनर्जी है, ज़मीन की जो तवानाई होती है ज़मीन के अंदर मैग्मा की शक्ल में, उसे हम कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल पावर प्लांट भी लगाए जाते हैं और हमारे मुल्क में भी हैं डियर स्टूडेंट। और उसके बाद आखिरी जो एग्जांपल है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि मंगला और तरबेला में बिजली घर कायम है इन डैम पे, तो इन्हें हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इससे हमारी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिजली मुल्क में प्रोड्यूस हो रही है। और इसके अलावा हुकूमत ने दीगर जो है ना पावर स्टेशन कायम किए हुए हैं, वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से और रिसोर्सेज हैं हमारी मुल्क में बिजली पैदा करने के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने देखा कि कंपैरिजन जो होता है वो हम कैसे कर सकते हैं नॉन रीयूनेबल में और रीयूनेबल एनर्जी रिसोर्सेज में। तो ये इसके हमने पॉइंट यहाँ पे कितने लिखे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे हैं। तो आपने इसी तरह इसको जो है ना अगर याद करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना और कंपेयर करना आसान हो जाएगा। और इस तरीके से आप एक को अगर याद कर लें तो दूसरे पॉइंट अपने आप आपको अजबर याद हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मुझे दीजिए इजाज़त। इस तरह हमने लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट को भी हल कर लिया और इस तरह ये एक्सरसाइज जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।